हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आप में से ना हमारे एक व्यूअर्स का जो है कमेंट आया हुआ था कि भैया जो बीपीएम को पूरी कमीशन मिलते हैं, जो सैलरी के अलावा जो जो उनकी अर्निंग्स होती हैं उसके ऊपर आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ। सो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बीपीएम को किस किस चीज़ के ऊपर कितना कमीशन मिलता है एंड एक फुल एंड फाइनल सैलरी एक बीपीएम की कितनी हो जाती है, क्योंकि उसकी सैलरी भी इंक्रीज जो होती है उसके साथ साथ आप लोगों को अलग कहाँ से अर्निंग हो जाती है एज ए जीडीएस बीपीएम, आपको किस स्कीम के अंडर कैसे और कितना परसेंट जो कमीशन है वो मिलता है, वो आपको आज की इस वाली वीडियो में पता लगने वाला है। तो बिना किसी तरीके फ्रेंड्स आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जस्ट शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं अर्निंग्स, क्योंकि ना हम यहाँ पे अर्निंग्स की बात करने वाले हैं कि एक बीपीएम को किस चीज़ से कितनी अर्निंग्स होती है, कैसे आप लोग एक जीडीएस बीपीएम के तरीके से एक अलग से जो अर्निंग है वो कर सकते हो। क्योंकि अभी अगर आप जीडीएस बीपीएम की सैलरी देखोगे तो देखो वैसे तो 4 घंटे काम है, 10 से 2 आपको 4 घंटे सिर्फ काम करना है एंड उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी है वो आपको ठीक ठाक मिल रही है एज कम्पेयर टू मैनी प्राइवेट सेक्टर बैंक लगा लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कोई भी जॉब लगा लो, उसके कंपेरिजन में आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे काम करने के लिए काफ़ी बढ़िया जो सैलरी है वो मिल रही है। बट फिर भी काफ़ी लोगों के मन में ऐसे डाउट आएंगे कि यार ये सैलरी बहुत कम है, हम इसका पोस्ट को लें या ना लें। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो यार लेना तो जरूर है, आप चाहे अभी जैसे कि साइकिल 5 के कैंडिडेट हो, चाहे ज्वाइनिंग आपकी होने वाली है, जैसे भी हो तो ज्वाइनिंग आपने ज़रूर से ज़रूर लेनी ही लेनी है। आपको काफ़ी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी कि जीडीएस ज्वाइन मत नहीं करना चाहिए, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। आप एक बार ज्वाइन करो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। एंड यार ज्वाइनिंग ज़रूर से लो, क्योंकि अगर आपको कल को ऐसे अगर आपका नहीं मन लग रहा है, अगर आपको काम समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो यार आप कभी भी रिज़ाइन कर सकते हो। ऐसी कोई यहाँ पे इसमें कोई ये नहीं होता कि आप रिज़ाइन नहीं कर सकते, आपको मिनिमम इतना जो टाइम है वो लगाना ही लगाना पड़ेगा। आप कभी भी रिज़ाइन कर सकते हो। आप एक बार उसमें आओगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे, देखोगे, आपको अपने आप पता लगेगा कि हाँ यार काम भी ठीक है और उस हिसाब से हमको जो सैलरी है वो सही मिल रही है। तो अभी सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें सैलरी का, तो आपको टीआरसीए मिलता है, चाहे आप बीपीएम जैसे कि अगर आप जीडीएस ए बीपीएम हो तो आपका 10,000 रुपीज़ बेसिक है और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो 14 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ की जो सैलरी है वो बन जाती है। एंड अगर आप एक जीडीएस बीपीएम हो देन आपकी 12,000 रुपीज़ बेसिक है एंड ये वगैरह लगा लगू के सब कुछ एडजस्ट करके आपकी 17 से 18 हज़ार इन हैंड सैलरी जो है एक फ्रेशर बीपीएम की बन जाती है। अब ये तो होगी आपकी सैलरी की बात, जो कि हर एक महीने आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगी ही होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें कमीशंस की, तो यहाँ पे आपको टाइम डिपॉजिट अगर आप किसी की करते हो, यानी कि पीओएसबी स्कीम्स के अंडर जो ये टाइम डिपॉजिट यानी कि टीडी का जो अकाउंट होता है, अगर आप उसको ओपन करते हो तो उसमें भी आपको कमीशन मिलता है। और यहाँ पे अभी कमीशन किस वाइज मिलता है आपको, 1 साल की अगर आप किसी की टीडी करते हो तो आपको उसके ऊपर जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है कस्टमर ने उसका 0.5% आपको जो कमीशन है वो मिलता है। एंड यहाँ पे एक बात आप जरूर नोट करो कि ये आपको कमीशन सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोगों के अगर आप टीडी करोगे सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है। ऐसे नहीं है अगर आपने खुद की 1 लाख की टीडी कर ली तो 500 रुपये आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप वहाँ पे रहते हो जहाँ पे आपका बीओ है या फिर जिस बीओ में आप काम कर रहे हो, अगर आप उसी विलेज में रहते हो, अगर आपका एड्रेस वहीं का है तो आपको अपनी टीडी के ऊपर भी मिलेंगे। बट अगर मान लो आप किसी और गाँव में या फिर किसी और जगह पे रहते हो एंड अगर आप बीओ में जाते हो अपना काम करने के लिए, बट आपका एड्रेस आपकी पुरानी वाली जगह का है और अगर फिर आप अपनी टीडी करोगे, अपने नाम से टीडी करोगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं कस्टमर के अकाउंट्स के ऊपर कमीशन मिलेगा जो कि उस बीओ के विलेज में रहते हैं, जो जहाँ पे अभी आप काम करते हो उस विलेज में रहने वाले बंदे जिनके आधार कार्ड के ऊपर वहाँ का एड्रेस है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की टीडी करने पर, उन लोगों के टीडी के अकाउंट ओपन करने पर आपको कमीशन मिलेगा। अदरवाइज बाहर के किसी भी अकाउंट ओपन करने पर आपको टीडी का कमीशन नहीं मिलेगा। तो आप टीडी में जितने भी रुपीस डिपॉजिट करते हो, कस्टमर जितने भी टीडी में रुपीस डिपॉजिट करता है, अगर आप 1 ईयर की टीडी करते हो देन 0.5% आपको कमीशन यहाँ पे मिलता है, यानी कि 1 लाख के साथ 500 रुपये। उसके बाद में अगर आप किसी की 2 ईयर की टीडी करते हो देन आपको उसका 1% मिलता है, यानी कि 1 लाख रुपए के साथ 1 हज़ार रुपये। उसके बाद में अगर आप किसी की 3 साल की टीडी करते हो तो उसके ऊपर भी आपको सेम 1% जो है कमीशन वो मिलता है, यानी कि 1 लाख के ऊपर 1 हज़ार रुपये। एंड अगर आप किसी की 5 साल की टीडी करते हो तो इसके ऊपर आपको मिलता है, अगर आप किसी की 2% कमीशन मिलता है। एंड अगर आप किसी की 1 लाख की टीडी करते हो फॉर 5 ईयर के लिए तो उसके ऊपर आपको 2,000 रुपीज़ कमीशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड ये कमीशन आपको सिंपली अपने एसओ से मिल जाएगा। इसका एक फॉर्मेट होता है कि आपने कैसे बनाना, उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर अकाउंट नंबर आ जाएगा, टीडी जो भी आपने ओपन की है उसका आरपी नंबर लिखना है एसबी 26 में से देख के, एंड फिर कस्टमर का नेम, और उसके बाद में आपने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, और उसके बाद में आपने कितने साल के लिए वो टीडी ओपन की है, एंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो आप यहाँ पे इस टेबल में से देख के लगा सकते हो। एंड फिर आपकी टोटल अमाउंट की आपके कमीशन की कितनी अमाउंट बन गई है।
उसके बाद में पीओएसबी के ही अंदर एक और स्कीम आती है सेविंग अकाउंट, एसबी का अकाउंट, उसमें भी आपको कमीशन मिलता है। उसमें आपको अकाउंट ओपन करने पर कमीशन नहीं मिलता, बट अगर उसकी आप ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि अगर आप किसी के एसबी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हो या फिर पैसे विड्रॉ करते हो, तो आपको उसके ऊपर कमीशन मिलता है। तो अगर हम अभी यहाँ पे बात करें कमीशन की, तो एसबी कमीशन आपको मिलता है 1% ऑफ नेट एक्रेशन। तो एक्रेशन क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही बार एसबी के कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। टीडी में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने अब इस मंथ में, मई मंथ में ओपन किया किसी की टीडी, तो मैं नेक्स्ट मंथ उसके लिए अप्लाई कर दूंगा, मुझे कमीशन जो है वो मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये जो एसबी का कमीशन है, आप पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर एक बार ही अप्लाई कर सकते हो। यानी कि मार्च में या फिर अप्रैल में जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है या फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है, तो उसमें आप जो अपना एसबी का कमीशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी एक्रेशन का मतलब आप समझ लो, मान लो आपके बीओ में किसी के 50,000 रुपीज जो है मतलब डिपॉजिट हुए थ्रू ए फाइनेंशियल ईयर, ये एक एग्जांपल है, बाकी ऐसे तो मतलब ज़्यादा ही होते हैं बीओ में। बट मान लेते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके बीओ में 50,000 रुपीज डिपॉजिट हुए हैं, एंड अगर आपने अपने ही उस बीओ में से किसी के 10,000 रुपये मतलब विड्रॉ कर दिए, तो 50,000 तो डिपॉजिट हुए हैं, 10,000 आपके बीओ में से विड्रॉ हुए हैं, तो रह गए 40,000 रुपीज। बट अगर आपके बीओ का ही कोई एसबी का अकाउंट है, जो आपके बीओ के नाम से आपके बीओ में किसी का एसबी का अकाउंट चल रहा है, और अगर उसने कहीं बाहर से किसी एसओ में से या फिर कोई आईपीवी में ट्रांजैक्शन कर लिया, यानी कि अपने एसबी में से आईपीवी में ट्रांसफर कर लिया और आईपीवी में से निकलवा लिए, या फिर कोई एटीएम वगैरह यूज करके एटीएम में से निकाल लिए, मतलब जो डिपॉजिट है वो तो सिर्फ आपके बीओ के ही मानी जाएगी कि आपने अपने बीओ में कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं, एंड जो विड्रॉ है वो मानी जाएगी हर एक जगह से, चाहे उसने एसओ से निकलवा लिए, चाहे उसने बीओ से निकलवा लिए पैसे, चाहे एटीएम से निकलवा लिए, चाहे आईपीवी में ट्रांसफर कर लिए। और आपकी जितनी भी विड्रॉ होगी वो आपके जितनी भी आपकी डिपॉजिट है ना बीओ में, उसमें से माइनस कर दी जाएगी, एंड जो नेट एक्रेशन बचेगा, यानी कि जितनी जो नेट अमाउंट बचेगी, उसका आपको जो 1% है वो कमीशन मिल जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल लगाते हैं कि अगर आपके बीओ में 50,000 रुपये मतलब डिपॉजिट हुए हैं थ्रू ए फाइनेंशियल ईयर, और आपने 10,000 रुपये विड्रॉ कर दिए अपने बीओ में से, और बाकी के जो मतलब 30,000 मतलब जो 40,000 आपके बचे, एक बार उसको साइड में रख दो, लेकिन आपके बीओ का कोई एसबी का अकाउंट चल रहा है, वो एसओ में गया, उसने 30,000 रुपीज वहां से निकलवा लिए, ठीक है, बट वो आपके बीओ से नहीं निकलवाए, उसने एसओ से 30,000 रुपीज निकलवा लिए। तो अगर हम इसकी एक मतलब ये जैसे कि 2-3 कस्टमर हमने मान के चले हैं, तो अगर हम ये एक एग्जांपल मान के चलें, तो 50,000 नेट आपके डिपॉजिट हुए थे, उसमें से 10,000 तो आपके बीओ में से ही आपने निकाल दिए, विड्रॉ कर दिए, एंड 30,000 हो गए आपके बाहर से विड्रॉ जो आपके बीओ में अकाउंट चल रहा था। तो नेट जो आपकी विड्रॉ मानी जाएगी वो मानी जाएगी 40,000 रुपीज, एंड आपकी नेट डिपॉजिट है 50,000 रुपीज। तो 50,000 में से 40,000 रुपीज लेस करके और आपकी जो नेट अमाउंट बचेगी वो हो गई 10,000 रुपीज, और उसका जो आपको 1% है वो मिल जाएगा, यानी कि जो भी 100 रुपये बनते हैं वो आपको 1% उसका कमीशन जो है वो मिल जाएगा। एंड अभी ये सिर्फ एक एग्जांपल थी, थ्रू आउट ए ईयर सिर्फ और सिर्फ 50,000 की एसबी की ट्रांजैक्शन नहीं होती, काफ़ी हो जाती है, कम से कम भी अगर नहीं भी कहें तो 4 से 5 लाख की तो आराम से हो जाती है। बट हाँ, फिर वही है कि जितने डिपॉजिट हुए हैं उसमें से जो विड्रॉ है वो मानी जाएंगी, विड्रॉ भी डिडक्ट किए जाएंगे, एंड उसके बाद में नेट एक्रेशन जो बचेगा उसका ही आपको जो कमीशन है वो मिलने वाला है। एंड जो आपका मतलब डिपॉजिट है वो सिर्फ आपके बीओ की मानी जाएगी, और जो विड्रॉ है वो हर एक जगह की मानी जाएगी, चाहे उसने आईपीवी में ट्रांसफर कर लिया, चाहे बीओ में से निकलवा लिया, चाहे एसओ में से निकलवा लिया, चाहे एटीएम में से निकाल लिया, तो वो हर एक जगह की जो विड्रॉ है वो मानी जाएगी। उसके बाद में ये तो हो गया एसबी कमीशन की बात। अब आ गई पीएलआई आरपीएलआई, जिसके ऊपर होता है कि यार भाई पीएलआई आरपीएलआई के ऊपर बताओ कितना कमीशन मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काफ़ी ना ऐसे होंगे जो मतलब कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे होंगे जिनको कि टीडी के कमीशन के बारे में भी नहीं पता होगा, एसबी के कमीशन के बारे में भी नहीं पता होगा, बट जो ये पीएलआई आरपीएलआई यानी कि जो पॉलिसी का कमीशन है ना, इसके बारे में तो यार जरूर पता होगा। तो ये होता है एज पर पॉलिसी ड्यूरेशन। पॉलिसी ड्यूरेशन का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी कितने साल के लिए कर रहे हो, पॉलिसी ड्यूरेशन का मतलब ये है कि वो जो आपने पॉलिसी कर रखी है वो कितने साल से चल रही है। अभी अगर एक एग्जांपल की आपको यहाँ पे बात करूँ, आपने पीएलआई आरपीएलआई का किसी की पीएलआई आरपीएलआई करी, तो सबसे पहले आपने उसमें अपना कोड डालना है, जो कि आपको एजेंट कोड मिलेगा अपनी पीएलआई आरपीएलआई का, ठीक है। अगर अभी तक नहीं मिला, इंस्पेक्टर को कॉल कर लो, इंस्पेक्टर आपको बनवा कर दे देगा। उसके बाद में जब आपको वो कोड मिल गया है, तो वो आपको कोड डालना है, आप चाहे किसी की भी पीएलआई आरपीएलआई करते हो तो वो आपको कोड जरूर से डालना है। अगर आप वो कोड नहीं डालोगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, आपने कोड डाल दिया, किसी की पीएलआई आरपीएलआई कर दी, और अभी मान के चलो कि उसका 2,000 रुपये महीने का जो मतलब प्रीमियम है वो बन रहा है। तो इस महीने मतलब मान लो आपने एक पीएलआई कर दी, आरपीएलआई जो भी मान लो, कुछ भी मान लो कर दी, और उसका प्रीमियम 2,000 रुपीज जो है वो मतलब रिसीव हो गया, आपने उसके जमा कर दिए, तो उसमें आपको 1 साल तक तो 10% मिलेगा जो कमीशन है, यानी कि 200 रुपये आपको हर एक महीने मिलते रहेंगे। एंड ये तभी होता है अगर आप एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में किसी की 4 पॉलिसी कर देते हो, यानी कि आपको मिनिमम जो 4 पॉलिसी एक फाइनेंशियल ईयर में करनी ही करनी है अपना कोड लगा के, अदरवाइज वो आपका जो कोड है
वो इनवैलिड हो जाएगा अभी तक के रूल्स के अकॉर्डिंग। बाकी इसके ऊपर ना AIGDSU ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन ने एक लेटर भेजा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको थोड़ा बदला जाए, इसके ऊपर थोड़ा गौर किया जाए। एंड अभी आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या पता जो रूल एंड रेगुलेशन है वो चेंज हो। एंड वो जो मतलब वीडियो है जिसमें AIGDSU ने लेटर निकाला है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भेजा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, वो आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से मतलब चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। अभी बात कर लेते हैं, आपने किसी की इस महीने PLI RPLI करी जिसका 2000 रुपीज़ प्रीमियम बनता है, तो अगले 1 साल तक आपको उसका 10% जो है वो मिलता रहेगा, यानी कि 200 रुपये हर एक महीने आपके जो अकाउंट में आते रहेंगे एज ए PLI कमीशन। अभी उसके बाद में जब उसको 1 साल कंप्लीट हो गया तो वो हौली हौली जो धीरे धीरे मतलब जो आपका कमीशन है वो डिक्रीज होने लगेगा, यानी कि अभी 10% मिल रहा है, उसके बाद में क्या पता वो 8% कर दे, 7% कर दे, 5% कर दे, अभी इसकी कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। और एक टाइम के ऊपर जाके वो जो आपका कमीशन है वो बंद हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात कहें कि 1 साल तक आपको जो प्रीमियम है वो मतलब प्रीमियम का 10% जो आपको 1 साल तक मिलता है, जो भी मतलब आपका प्रीमियम है उसका 10% जो कमीशन है आपको हर एक महीने अपने अकाउंट में मिल जाता है 1 साल तक। उसके बाद में वो धीरे धीरे घट जाता है एंड एक टाइम के ऊपर आके बंद हो जाता है। तो यही होते हैं, एक GDS BPM को कमीशन मिलते हैं। और जो टाइम डिपॉजिट कमीशन है वो एक GDS ABPM को मिलता है सिर्फ और सिर्फ तब अगर वो किसी BO में एज ए BPM काम कर रहे हैं, एज ए BPM के सब्सटीट्यूट के तरह, क्योंकि ना जो ABPM होते हैं ना उनको सबसे पहले तो ABPM की ज्वाइनिंग देते हैं, उसके बाद में अगर मतलब कहीं पे स्टाफ की कमी हो जाती है या फिर कहीं पे अगर बंदे कम पड़ जाते हैं तो ABPM को वहाँ पे एज ए BPM लगा देते हैं। और अगर आप एज ए BPM कहीं पे काम कर रहे हो तो आप वहाँ के अगर किसी की भी TD करते हो, किसी का भी टाइम डिपॉजिट करते हो, तो आप उस कमीशन को क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक BPM ABPM की ही तरह पे काम कर रहे हो एंड आपका BPM अलग से मतलब आपके BO में काम कर रहा है, तो आपको टाइम डिपॉजिट का जो कमीशन है वो नहीं मिलेगा। सेम अगर आप SB का कमीशन भी अगर आप एक एज ए BPM काम कर रहे हो, चाहे आप ABPM हो BPM हो कुछ भी हो, बट अगर आप एज ए BPM काम कर रहे हो किसी भी BO में, तो आपको SB का जो कमीशन है वो मिल जाएगा। एंड ये जो PLI RPLI कमीशन है इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, इसमें जो भी मतलब अपना एजेंट कोड डालेगा, क्योंकि एजेंट जो कोड है ना वो BPM प्लस ABPM वो दोनों को मिलता है। तो अगर BPM ने अपना एजेंट कोड डाल दिया, अगर उसके पास कस्टमर आया तो वो अपना एजेंट कोड डालेगा, उसको कमीशन जो है वो मिल जाएगा। एंड अगर ABPM के पास कस्टमर आ गया, उसने किसी की PLI RPLI कर दी और उसने अपना एजेंट कोड डाल दिया, तो वो जो मतलब कमीशन है वो ABPM को मिल जाएगा। तो इसमें मतलब कोई भी चक्कर नहीं होता। हाँ, एक बात ये है, अगर आप GDS ABPM हो एंड साथ में आपका मतलब BPM भी काम कर रहा है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आया ABPM के पास PLI RPLI करवाने, तो आप उसमें कोड अपना डाल दो एंड चाहे वो जो PLI RPLI वो चाहे आप अपने BO में ही ओपन करवा दो, तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी वो ABPM को ही जो कमीशन है वो मिलेगा। क्योंकि अभी आप में से काफ़ी सोचेंगे कि यार अगर हमने अपने BPM से खुलवा लिया तो उसको कमीशन चला जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। जिसका भी कोड वहाँ पे डलेगा उसको ही जो ये कमीशन है वो मिलेगा, चाहे आप BPM हो चाहे आप ABPM हो। एंड SB कमीशन एंड TD कमीशन ये दोनों जो कमीशन है ये सिर्फ और सिर्फ BPM क्लेम कर सकता है। PLI RPLI का कमीशन BPM प्लस ABPM कोई भी क्लेम कर सकता है। ये दोनों को सेपरेट जो उनके एजेंट कोड है वो दिए जाते हैं। और अगर हम एक फुल एंड फाइनल GDS BPM की सैलरी की बात करें तो 17 से 18 हज़ार तो आपकी पर मंथ सैलरी पक्का ही पक्का है। और आप उससे मतलब अपने BO में जितना भी काम करोगे, जितना वर्कलोड बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करोगे, उतनी ज़्यादा आपको अपनी जो सैलरी है वो देखने को मिलेगी। अगर एक ऑन एन एवरेज अगर हम बात कहें तो 20 से 25 हज़ार एक BPM की जो सैलरी है वो बन जाती है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होती। बाकी यार आपके काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप काम अच्छे तरीके से करते हो तो काफ़ी BPMs 50 हज़ार रुपये महीना भी कमा रहे हैं, और काफ़ी जो BPM है वो 17 से 18 जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है TRCA, सिर्फ और सिर्फ वही कमा रहे हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस हिसाब से काम कर रहे हो। बाकी फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड यार अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके हर एक कमेंट पढ़ता हूँ एंड जिस भी टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है मैं उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बना भी देता हूँ। एंड हम लोग एक कोई अपना जो लाइव सेशन है वो भी रखने वाले हैं, वो आपको अपकमिंग वीडियोस में पता लग जाएगा कि लाइव सेशन कब रखेंगे, क्योंकि यार अभी थोड़ा शेड्यूल जो है वो बिजी चल रहा है। तो जब भी लाइव सेशन रखूंगा आप लोगों को बता दूंगा। एंड जो भी आपकी क्वेरीज है उनको रेडी रखना, क्योंकि विद इन 5 से 6 दिन या विद इन 1 वीक हम लोग जो अपना ये लाइव सेशन है वो रखने वाले हैं। बाकी आज की वीडियो को इतने ही रखते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।